हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था और चैप्टर नंबर 5 में हम क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएबिलिटी को यानी डेरिवेटिव को। ठीक है साथी। एक्सरसाइज 5.5 को हम बिल्कुल अच्छे से पिछले लेक्चर में खत्म कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 5.6 से रिलेटेड। हम एक्सरसाइज 5.6 को समाप्त करेंगे और उसके एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल को समाप्त करेंगे। काफी इजी एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, पिछले एक्सरसाइज के कंपैरिजन में। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 31, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल ए कोस थीटा और y इज इक्वल ए साइन थीटा। ये दो वैल्यू आपको गिवन है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, समझिएगा ध्यान से। तो हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। अब आप कैसे करोगे इसको, देखिए ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो हम डेरिवेटिव करेंगे इसका, किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के। जैसे कि x की वैल्यू कितनी है? a कोस थीटा, और y की वैल्यू क्या है? a साइन थीटा। हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो x का डेरिवेटिव जब हम करेंगे, dx बाई डी थीटा होगा, और a एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है। कोस थीटा का क्या होगा? माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब ये प्रोसीजर कैसे किया, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ। जिस बच्चे ने रेगुलर क्लास देखी है उस बच्चे को पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। देखिए, आपको पता है जब भी दो नंबर होते हैं या दो फंक्शन होते हैं, तो u इंटू वी हम उसमें लगाते हैं। क्या लगाते हैं? u इंटू वी। तो a कोस थीटा, u की वैल्यू a, v की वैल्यू ये रही u और v। तो कैसे करेंगे हम इसका? u का डेरिवेटिव यानी a का डेरिवेटिव v एज इट इज, प्लस v का डेरिवेटिव u एज इट इज। ए का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। और जीरो की कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो। और यहाँ पर ए का डेरिवेटिव ए सेम है और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। इसलिए जब भी हम करते हैं तो कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिख लेते हैं। जैसे मान के चलो 2 साइन थीटा है, तो 2 को हम एज इट इज लिख लेंगे और साइन थीटा का डेरिवेटिव कर देंगे, क्योंकि हमें पता है जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो ही आया होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। ठीक है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, आप सीरियल वाइज क्लास देखा करो, ऐसे नहीं कि कोई भी क्लास उठा ली बीच में से। अगर कोई चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हो तो सीरियल वाइज उसको स्टार्ट किया करो, या फिर अगर आपको पहले से आता हो तो तब कोई बीच में से लेक्चर आप उठा सकते हो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट करेंगे डी वाई बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा, ए एज इट इज साइन थीटा का कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, कि इसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं? इन दोनों को डिवाइड, यानी डिवाइड डिवाइड सेकंड एंड फर्स्ट। यानी जब हम इनको डिवाइड कर देंगे, देखिएगा ध्यान से, तो पहले इसको डिवाइड कीजिए, डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। थीटा से थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा? डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पर डिवाइड कीजिए, ए कोस थीटा डिवाइड बाई माइनस ए साइन थीटा। ठीक है जी। ए से कैंसल, कोस थीटा बाई साइन थीटा क्या होगा? अब बोलोगे माइनस का कोट थीटा। तो ये आपकी किसकी वैल्यू है? डी वाई बाई डी एक्स की। समझ में आया होगा सब। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो ये राजी एग्जांपल नंबर 32, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। एक्स इज इक्वल 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 80। देखिए अब हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? यहाँ पर पिछले में थीटा था तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया, यहाँ पर टी है तो टी के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। ठीक है, तो कीजिए एक्स इज इक्वल सोल्यूशन, एक्स इज इक्वल 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 80। ठीक है जी। अब डेरिवेटिव कीजिए डी एक्स बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में। 80 का स्क्वायर का डेरिवेटिव कीजिएगा, 80 का स्क्वायर का, तो ए कांस्टेंट है, केवल टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो क्या होगा? 2t। यानी हम लिख सकते हैं 2a t। dy बाई डी टी कीजिए, 2a t क्या हो जाएगा? 2a। देखिए ये 2a तो एज इट इज आएगा, टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। अब इन दोनों की डिवाइड कर देनी है आपने, dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल आउट, तो 2a डिवाइड बाई 2a t। 2a से 2a कैंसिल आउट, क्या बचेगा? 1 बाई टी। समझ में आई बात? ये थोड़ा सा वैसे आसान एक्सरसाइज है एज कंपेरिजन टू इट्स प्रीवियस एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम देखिए इसमें थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। आपको खुद पता चल जाएगा प्यारे बच्चों किसके रिस्पेक्ट में करना है डेरिवेटिव, किसके नहीं।
तो सॉल्यूशन 33। पेन का कलर चेंज कर देते हैं। सॉल्यूशन 33, एक्स की वैल्यू क्या है, ए थीटा प्लस साइन थीटा, और जी वाई की वैल्यू क्या है, ए वन माइनस कोस थीटा। कीजिए इसको। तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है dx बाय डी थीटा। आपको बता चुका हूँ कांस्टेंट को एज इट इज रखिए, क्योंकि कांस्टेंट वाला डेरिवेटिव जो आपने u इंटू वी से किया होगा वो कितना हो चुका होगा, 0 हो चुका होगा। मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ इस लेक्चर में भी और इससे पिछले वाले लेक्चर में भी। तो इसका डेरिवेटिव करना है थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का कोस थीटा। समझ में आई बात। इसका कीजिए dy बाई डी थीटा। यहाँ पर इक्वेशन बनाई थी क्या हमने, तो इक्वेशन जरूर बना लेना प्यारे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और लिखना जरूर आपने डिवाइड सेकंड एंड फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट, या फिर आप ये लिख सकते हो डिवाइड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। हाँ, ये भी लिख सकते हो डिवाइड फर्स्ट फ्रॉम, यानी पहले को दूसरे में से डिवाइड करने पर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ये जरूर लिखना है आपने, ठीक है। और इसको इससे डिवाइड करना है क्योंकि dy आपको ऊपर चाहिए, तो इसलिए सेकंड को ऊपर अपने रखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं। तो dy बाई डी थीटा करेंगे तो a का एज इट इज, और वन का डेरिवेटिव 0 माइनस कोस थीटा का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस का साइन थीटा। तो जी इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a, तो 0 तो खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी साइन थीटा। तो जी अब इसको सेकंड बनाइए, इसको फर्स्ट बना दीजिए, तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट, कीजिए डिवाइड। तो आप कहोगे dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी थीटा से डी थीटा कैंसल, तो इसको लिखिए ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए वन प्लस में कोस थीटा, ए से कैंसल आउट, तो साइन थीटा डिवाइड बाई वन प्लस में कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे साथी, आंसर आपका। समझ में आ रहे होंगे सम। कुछ सम इस एक्सरसाइज में मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे सकता हूँ, इससे पिछले वाले लेक्चर में तो मेरे को सारे सम कराने पड़ गए थे, ठीक है ना, लेकिन इसमें मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ ना कुछ सम दे सकता हूँ, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम एग्जांपल नंबर 34। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम को एग्जांपल नंबर 34, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल a की पावर 2/3। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, देखिए बुक में तो इसको साइन थीटा और कोस थीटा मान के किया हुआ है, लेकिन आप इसको सिंपल भी कर सकते हो, जैसे इसको u मान लीजिए, इसको v, और इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो केवल इनका डेरिवेटिव निकालने की आपको जरूरत है, तो निकालिए। तो आप एक काम कीजिए, लेट u इज इक्वल x की पावर 2/3, तो डेरिवेटिव कीजिए यानी डू यू बाई डी एक्स इक्वल, पावर रूल लगाइए, क्या कहता था पावर रूल, x की पावर n का डेरिवेटिव के लिए n x n माइनस 1, तो लिखिए 2/3 आगे आ जाएगा, x की पावर 2/3 माइनस 1, तो 2/3 माइनस 1 कीजिए यानी एलसीएम ले लीजिए साइड में, तो 3 एलसीएम 3, 2 माइनस 3 माइनस 1/3, एलसीएम लेना तो सभी बच्चों को आता ही होगा। 2/3 एक्स की पावर माइनस 1/3, तो माइनस को नीचे लेके आइए, मैंने 2/3 और x की पावर 1/3, ये थोड़ा सा मेरे पास आया सोल्व करने के बाद। तो y को कीजिए सोल्व, y को कीजिए सोल्व प्यारे साथी, तो v इज इक्वल, v मानते हैं इसको, y की पावर 2/3, तो dv बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x लिख दीजिएगा ये आप, तो 2/3 आगे आ जाएगा, पावर रूल लगाएंगे, सेम आएगा, y की पावर क्या आएगी जी, सेम आएगा, इसी को करने के बाद करके भी दिखा देते हैं, 2/3 y 2/3 माइनस 1, तो एलसीएम हम जान चुके हैं क्या आएगा इनका, 2/3 y की पावर माइनस 1/3, तो नीचे आ जाएगा 2/3 y की पावर 1, नीचे मतलब माइनस है ना, पावर ऊपर, तो नीचे आके क्या हो जाती है 1/3, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो अब आप क्या कीजिए, एक काम कीजिए यहाँ पर, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ये लिखना भी जरूरी है, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ठीक है जी। और अब एक काम कीजिए आप, इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि u प्लस v इज इक्वल a की पावर 2/3, और डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो डू यू बाई डी एक्स आ जाएगा, क्या जाएगा जी, डू यू बाई डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा dv बाई डी एक्स, और इक्वल आ जाएगा 0। तो डू यू बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो क्या आएगा 2/3, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 2/3 एक्स की पावर 1/3, नीचे है, नीचे नीचे है ये,
एक्स की पावर 1/3, यहाँ पर हम करेंगे तो 2/3 वाई की पावर 1/3 dy बाई डी एक्स इक्वल 0। तो ये प्लस का इधर आ गया माइनस का 2/3 वाई की पावर 1/3 इज इक्वल 2/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस का 2/3 से 2/3 कैंसल, यहाँ पर dy बाई डी एक्स भी है साथ में, क्या बचा 1/y की पावर 1/3 इज इक्वल 1/x की पावर 1/3 और यहाँ पर dy बाई डी एक्स भी है। तो अब ये y इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस भी है, माइनस कहाँ पे है यहाँ पर माइनस y बाई y की पावर 1/3 और x की पावर 1/3। अब 1/3 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 1/3 को आप बोलोगे जी हम लिख सकते हैं क्यूब रूट, तो माइनस माइनस बाहर लिख लीजिए और क्यूब रूट लगा के y बाई में x। समझ गए बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। तो अब करते हैं जी एक्सरसाइज का हम शुभारंभ। श्री गणेश, आपको मैं काफी अच्छे से समझा चुका हूँ, कुछ सम मैं आपको होमवर्क के लिए दे सकता हूँ अगर मेरे को सही लगे तो, ठीक है जी, या फिर सारे भी करा सकता हूँ, कोई बात नहीं। तो पढ़ते हैं इसको, एक्सरसाइज 5.6। इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन कनेक्ट है, तो विदाउट एलिमिनेटिंग देयर पैरामीटर फाइंड dy बाई डी एक्स। मतलब आपने dy बाई डी एक्स निकालना है, जैसे हमने निकाला, जैसे इसका डेरिवेटिव हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में, इसका t के रिस्पेक्ट में, इसका t के रिस्पेक्ट में, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब जो भी वैल्यू होगी उसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करने के बाद दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे सम हो जाएंगे। कितने समय इसमें लगभग लगभग, तो जी लगभग लगभग इतने इसमें समय 11 समय, कोई बात नहीं करते हैं, आसान है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, चलिए जी, x की वैल्यू 280 स्क्वायर, y की वैल्यू 80 की पावर 4। तो जी डेरिवेटिव कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट दीज इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू t। तो कीजिए dx बाई dt 280 का स्क्वायर, देखिए मैंने आपको समझाया हुआ है 2a क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट के साथ अगर कोई डेरिवेटिव फंक्शन हो जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, वैसे तो कांस्टेंट का पॉसिबल है, जीरो हो जाता है, तो u इंटू वी आपको कंसेप्ट में बता चुका हूँ, दोबारा समझ लीजिए। देखिए u इंटू वी अगर हम इसमें लगाएंगे तो ये पूरा u ये पूरा v, तो आप कहोगे u का डेरिवेटिव यानी 2a का डेरिवेटिव v एज इट इज, और जी v का डेरिवेटिव यानी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव और u एज इट इज। तो 2a का डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो, यानी केवल किसके डेरिवेटिव करने की जरूरत पड़ी हमें जरूरत पड़ी टी स्क्वायर के डेरिवेटिव करने की, जो कि होता है 2t, और 2 एज इट इज आ गया। तो आगे से हम बार बार इसको तो करके हम टाइम वेस्ट अपना नहीं कर सकते, तो हम क्या कर लेते हैं, जब हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो और कोई फंक्शन हो, तो हम कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिख लेते हैं ऐसे, और इसका डेरिवेटिव कर देते हैं पावर रूल से, किसी मेथड से डेरिवेटिव अगर पॉसिबल है तो टी स्क्वायर का हो जाएगा जी 2t, तो 2 और 2 480। समझ गए बात आप। dy बाई dt कीजिए 80 की पावर 4 लगाइए, ए कांस्टेंट, टी की पावर 4 का पावर रूल लगाएंगे x की पावर n का, तो n x n माइनस 1 क्या आ जाएगा जी 4t, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4a t की पावर 3। तो डिवाइड कीजिए, अब फर्स्ट इक्वेशन बनाइए इसको सेकंड बनाइए, तो डिवाइड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ये लिखिएगा आप, डिवाइड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, हमें, चलिए जी तो डिवाइड कीजिए, आपको हो गए वाई वाला ऊपर देखना है आपने 480 क्यूब डिवाइड बाय 480 क्यूब यानी डी वाई बाई ऐसे लिखिएगा आप, तो डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो डी टी से डी टी कैंसल आउट, क्या बचेगा जी 480 क्यूब डिवाइड बाई 480 क्यूब डिवाइड बाई 480, काटिए 4a से 4a कैंसल, टी से टी क्यूब कैंसल, इन टी की पावर 2 बचेगा, ठीक है ना, ऐसे पावर से ऐसे काटिएगा तो 2 बचेगा। समझ गए बात आप, या फिर माइनस कर लीजिए, डिवाइड में पावर है तो माइनस हो जाती है, टी स्क्वायर फिर भी टी स्क्वायर ही बचेगा, जैसे मर्जी कर लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आपको आना चाहिए बस। सम नंबर सेकंड, x इज इक्वल a cos थीटा, y इज इक्वल b cos थीटा। सॉल्यूशन सेकंड, x इज इक्वल a cos थीटा और y इज इक्वल b cos थीटा, निकालिए जी dx बाई डी थीटा। चलिए ए एज इट इज, बार बार दिखाने की जरूरत तो नहीं, लाइन लिख लोगे ना आप, बताओ, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लिख लोगे आप, a cos थीटा का माइनस साइन थीटा, सिमिलरली यहाँ पर कीजिए dy बाई डी थीटा, b एज इट इज cos थीटा का माइनस साइन थीटा। समझ गए बात आप बोलोगे जी ठीक है, अब डिवाइड कर दीजिए इनका, तो फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर लिखिए फर्स्ट और सेकंड, तो डिवाइड
फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, तो डिवाइड कर दीजिए dy बाय डी थीटा डिवाइड बाय dx बाय डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा कैंसल, तो b साइन थीटा डिवाइड बाय a साइन थीटा, दोनों माइनस के हैं, माइनस 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 से माइनस कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो b बाय ए इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको सम जो है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और कुछ लग रहा होगा जी कुछ समय, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में तो ये मान के चलो आपका कलेजा चीर दिया होगा, इतने थोड़े से बड़े सम थे, थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा थे उसमें। तो x इज इक्वल ए साइन टी, y इज इक्वल कोस टू टी, इसको करते हैं, तो x इज इक्वल साइन टी। सॉल्यूशन थर्ड, x इज इक्वल, दोबारा देख लीजिए, x इज इक्वल साइन टी, y इज इक्वल कोस टू टी, x इज इक्वल साइन टी और y इज इक्वल कोस टू टी। समझ गए इतनी बात? आप बोलोगे जी समझ गए, थोड़ा सा इससे भी लिख के देखते हैं। तो डेरिवेटिव कीजिए इसका, यानी dx बाय dt, यही ठीक है। ये वाला कलर चेंज कर देते हैं इसका, तो हम ले लेते हैं ब्लैक कलर, दे देते हैं dx बाय dt। अब आप कहोगे साइन टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस टी, dy बाय dt, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, कोस टू टी का माइनस साइन टू टी, और टू टी का क्या आ जाएगा, टू। चेन रूल आपने बिल्कुल नहीं बोलना है, जो आपने लगाना है इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड, तो ये डिवाइड डिवाइड सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो कीजिए, यानी dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt, ये d है, इज इक्वल क्या आएगा जी, माइनस टू साइन टू टी डिवाइड बाय कोस टी, डिवाइड बाय क्या आएगा, कोस टी, ये आएगा। आप बोलोगे जी ठीक है, डिवाइड बाय कोस टी। अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लीजिए, साइन टू टी का फॉर्मूला खोल लीजिए, साइन टू टी का फॉर्मूला होता है, या फिर आप लिख सकते हो टू साइन टू टी का, टू साइन टी डॉट कोस टी। आपको सेकंड चैप्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है, यहाँ पर टी की जगह थीटा था, कोई बात नहीं, टी आ गया तो टी की फॉर्म में कर दीजिए, माइनस टू साइन टी और जी कोस टी डिवाइड बाय कोस टी, कोस से कोस कैंसल, क्या बचेगा खाली, एक टू हो रहा है यहाँ पर, ये टू भी है, तो एक तो इसका फॉर्मूले का टू आएगा, एक पहले से टू है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इनटू में माइनस टू, तो टू और टू जा फोर, यानी माइनस का फोर टी। समझ में आई बात? चलिए जी नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, थोड़ी स्लाइड की जरूरत हमें पड़ेगी। चलिए जी, सम नंबर फोर्थ, x इज इक्वल 4t, y इज इक्वल 4 बाई टी। सॉरी, सम नंबर फोर्थ, x इज इक्वल, दोबारा देखेंगे, x इज इक्वल 4t, y इज इक्वल 4 बाई टी। चलिए जी करते हैं, इसको भी अच्छे से करेंगे। तो आप कहोगे जी कीजिए डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट दीज इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt इज इक्वल 4t का क्या आ जाएगा, देखो कांस्टेंट एज इट इज रखिए, और t का 1, यानी 4 इंटू 1 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, y इज इक्वल 4 बाई टी, 4 एज इट इज, 1 बाई टी का कीजिए, 1 बाई टी का कीजिए, 1 बाई टी, टी की पावर ऊपर जाएगी माइनस 1 होगा, x की पावर n का क्या होता है, आप कहोगे n x n माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 को आगे लिखिए, माइनस 1 टी माइनस वन क्या आएगा, माइनस 1 टी माइनस 2, और इसको नीचे लेके आइए, यानी माइनस 1 डिवाइड बाई टी की पावर माइनस 2 को टी का स्क्वायर, यानी आप बोल सकते हो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। समझ में आई बात? आप बोलोगे जी ठीक है, यह है डी वाई बाई डी टी, तो डिवाइड कर दीजिए डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, डी टी से डी टी कैंसल आउट, तो 4 माइनस 4 डिवाइड बाई टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो 3 वैल्यू हो गई, तो एक चौथी एक और लगा दीजिए, 1 1 के ऊपर मल्टीप्लाई तीसरे की दूसरे के साथ, तो आप बोलोगे माइनस 4 टी स्क्वायर इंटू 4, 4 से 4 कैंसल आउट, क्या बचेगा, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा आंसर। सॉल्यूशन नंबर 5 को करें, आप कहोगे जी करते हैं। देखिए सॉल्यूशन 5 कहाँ गया, ये रहा, x इज इक्वल कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, तो लिखिए x इज इक्वल कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा और y इज इक्वल साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा।
आप कहोगे जी ठीक है, रकम बिल्कुल हमने लिख ली, करना भी हम सीख चुके हैं, तो कीजिए। तो हम इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो टी होगा तो टी के रिस्पेक्ट में, थीटा होगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दीजिए, सो सिंपल इज दैट। और बार बार इक्वेशन आपने खुद बनानी है, मेरे को अगर याद ना रहे तो खुद आपने लिखना है डिवाइड, डिवाइड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, और लिखना भी है डेरिवेटिव करने से पहले यहाँ पर डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है जी, तो dx बाय डी थीटा हम करेंगे तो कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन टू थीटा, माइनस कोस टू थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, और टू थीटा का क्या हो जाएगा 2। ठीक है जी, डेरिवेटिव आपको याद होंगे इसलिए मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ। अब कुछ बच्चे जो नए बच्चे होंगे वो कंफ्यूज हो सकते हैं जी, कभी कोस का साइन कर दे रहे हो, ये क्या प्रोसीजर है। तो प्यारे साथी, मैं बेसिक लेक्चर भी इसका डाल चुका हूँ, डेरिवेटिव की पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, आपने सीरियल वाइज देखना है तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में डेरिवेटिव होता है, कोस का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव कोस। पहले लेक्चर में बड़े अच्छे से आपको बताया था मैंने, तो पहला लेक्चर देख लीजिएगा, ये सीरियल वाइज ही देखिएगा तभी अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया, y का कीजिए dy बाई डी थीटा, तो जी साइन थीटा का क्या आएगा कोस थीटा, साइन टू थीटा का क्या आएगा जल्दी बताओ, आप बोलोगे कोस टू थीटा, और टू थीटा का क्या आएगा 2, टू थीटा का क्या आएगा 2। तो अब आप क्या कीजिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बना दीजिए। क्या बताया था आपको, डिवाइड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो करेंगे डिवाइड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट, तो जैसे ही हम करेंगे डिवाइड पहले को दूसरे में से, तो दूसरी क्या है सबसे पहले तो ये लिखिए dy बाय डी थीटा। सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा आप, क्योंकि जब मैं क्लास 12th में था तो इसको ही लिखना बोलता था सबसे पहले मैं। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसल आउट, क्या बचा कोस थीटा माइनस टू थीटा कोस थीटा माइनस टू कोस टू थीटा डिवाइड बाय देखिए, आप कहोगे जी माइनस साइन थीटा माइनस टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, देखिए माइनस साइन थीटा माइनस टू साइन टू थीटा। चलिए जी, इतनी बात तो हुई क्लियर। माइनस आप कॉमन ले सकते हो, माइनस आप क्या ले सकते हो कॉमन ले सकते हो, अगर लेना है तो ऊपर भेज दीजिए, अदरवाइज यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपके ऊपर पहाड़ नहीं गिर जाएगा। चलिए जी, तो 5 के 5 सम हो गए, आगे करते हैं सम नंबर 6 से शुरुआत। 6 सम x इज इक्वल ए थीटा, इसको तो डायरेक्ट कर देते हैं हम, सॉल्यूशन नंबर 6। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ए का डेरिवेटिव एज इट इज, ए का डेरिवेटिव आप समझ चुके हो मैं कैसे कर रहा हूं। तो थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन थीटा का कोस थीटा, ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल, और dy बाई डी थीटा, तो जी dy बाई डी थीटा कीजिए ए एज इट इज 1 का 0 प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस ए साइन थीटा। ओके, तो अब डिवाइड कीजिए, ये फर्स्ट ये सेकंड लेगा आप लोग ही, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा, तो दूसरे वाले से चौथे वाला कैंसल, dy बाई dx इक्वल कीजिए इसको, तो आप बोलोगे माइनस ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए 1 माइनस कोस थीटा, ए से कैंसल आउट, क्या बचा आपके पास, आप कहोगे ए से कैंसिल आउट हो गया तो साइन थीटा माइनस का बचा है एक, तो पहली बात तो, और 1 माइनस कोस थीटा, ये वैल्यू बची है। तो अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो साइन थीटा का क्या होता है एक्चुअली में, अगर मैं फॉर्मूला आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर बताते हैं, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है एक्चुअली में, तो क्या होता है टू साइन थीटा डॉट कोस थीटा। अब साइन टू थीटा का क्या हुआ है, थीटा हुआ है नहीं, 2 से डिवाइड किया होगा, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करो, यहाँ भी 2 से डिवाइड करो, तो आप फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा, अगली स्लाइड पे लिखना पड़ेगा फॉर्मूला भी, फिर लिखिए, तो इसको करोगे आप तो ये आएगा जी माइनस dy बाई डी एक्स माइनस टू साइन थीटा बाई 2 डॉट कोस थीटा बाई 2। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस कोस थीटा का
तो 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला था जी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। वो भी फॉर्मूला एक्चुअली में चलो लिख लीजिए 1 माइनस कोस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। वैसे मैं सेकंड चैप्टर में आपको बता चुका हूँ फॉर्मूले, सेकंड चैप्टर जरूर देखिएगा। अगर जिस बच्चे ने सेकंड चैप्टर ना किया हो, बड़े आराम से बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, अलग लिस्ट बनाई हुई है, तो आप जाके देख सकते हो। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट, कोस बाय साइन क्या होता है आपको होगा जी कोट और माइनस चल रहा है तो माइनस कोट थीटा बाय 2। बात क्लियर हुई? आप बोलोगे जी ठीक है। तो सम नंबर 7 की तरफ चलते हैं। फिर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन मुश्किल हम रहने नहीं देंगे इसको। चलिए लिखिए फिर सॉल्यूशन 7। सॉल्यूशन 7 इक्वेशन है जी x इज इक्वल साइन क्यूब टी डिवाइड बाई अंडर रूट कोस 2t और y इज इक्वल कोस क्यूब टी अंडर रूट कोस 2t। चलिए जी इसको कीजिए। तो डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो डिफरेंशिएट दीज इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब हम करेंगे इसको यानी dx बाई dt हो जाएगा, यानी u बाई v होगा, u बाई v। क्या फॉर्मूला था जी u बाई v का? आपको होगा जी आपने बताया था v का स्क्वायर, u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज, ये फॉर्मूला था। तो v का स्क्वायर कीजिए यानी अंडर रूट कोस 2t का स्क्वायर कीजिए, u का डेरिवेटिव v, दोबारा थोड़ा सा इसको ठीक कीजिए, u का डेरिवेटिव v यानी साइन क्यूब t का डेरिवेटिव कीजिए, ठीक है जी, और v एज इट इज रूट कोस 2t माइनस रूट कोस 2t का डेरिवेटिव करना पड़ेगा और जी साइन क्यूब टी एज इट इज। पहले इसी को कर देते हैं हम, ठीक है, पहले इसी को सोल्व कर लें बाद में उसको कर लेंगे। तो चलिए जी सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो साइन क्यूब टी का क्या आएगा? सबसे पहले आपको होगा जी, देखो पहले इसमें लगेगा पावर रूल एक्स की पावर एन का, एन एक्स एन माइनस 1। तो आप कहोगे साइन क्यूब टी का होगा 3 साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर टी और फिर साइन टी का होगा जी कोस टी। आप कहोगे जी ठीक है, रूट कोस टू टी एज इट इज, रूट कोस टू टी एज इट इज माइनस रूट कोस टू टी का डेरिवेटिव कीजिए। रूट एक्स का डेरिवेटिव मैं आपको बता चुका हूँ 1/2 रूट एक्स। पहले इसको एक्स की तरह ट्रीट करो, अब इसको ट्रिग्नोमेट्री की तरह ट्रीट करो, यानी कोस 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t और इस 2t का प्यारे बच्चों 2। समझ में आई बात? चेन रूल भूलना नहीं है बिल्कुल भी। और साइन क्यूब टी आ गया एज इट इज। अब इसको सजाइए जचाइए, जो करना है कीजिए, करने की कोशिश करते हैं। और अंडर रूट मतलब नीचे भाग में चल रहा है पूरे के, रूट कोस 2t का स्क्वायर। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए बच्चों, रूट से स्क्वायर कैंसल, सबसे पहले तो ये करते हैं। फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं एलसीएम। तो आप एलसीएम की बात करोगे तो यहाँ पर क्या है जल्दी बताएंगे। आप बोलोगे 2 रूट कोस 2t है, कितना है 2 रूट कोस 2t। तो एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो एक काम कीजिए, सबसे पहले 2 को काट दीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये तो खत्म कर दीजिए आप, जितना सोल्व हो जाए उतना अच्छा। तो जी रूट कोस 2t एलसीएम आएगा, ये नीचे है ही सेम टू सेम। तो सबसे पहले इसको लिखिए कोस 2t एलसीएम, पहले से है तो एलसीएम नहीं लिया आपने, एलसीएम आप अब लोगे तो रूट कोस 2t एज इट इज, ठीक है जी। और एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो रूट कोस 2t की मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा ना। तो 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी और जी रूट कोस 2t और रूट कोस 2t हो जाएगा पूरा कोस 2t। आप बोलोगे जी ठीक है अब समझ में आया, माइनस साइन 2t और साइन क्यूब टी। आप कहोगे जी ठीक है ये भी बात समझ में आई, बड़े अच्छे से आई होगी, ठीक है, समझा भी बड़े अच्छे से है। तो अब देखिए, अब इसके नीचे एक होगा यानी पहले वाले के चौथे वाले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे वाले के तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई, कोस 2t रूट कोस 2t। तो आपको होगा जी कोस 2t की पावर एक तो है 1/2 और एक है 1, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो 1/2 प्लस 1 करेंगे तो आएगा जी 3/2। तो आप यहाँ पर लिखोगे, सबसे पहले वैल्यू लिखिए 3 साइन स्क्वायर टी डॉट कोस 2t माइनस साइन 2t और जी क्या आएगा जल्दी बताएंगे। आप कहोगे साइन क्यूब टी माइनस, एक माइनस ये भी है शायद, हाँ जी माइनस एक ये भी है, ये डॉट है, हाँ एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस कर दीजिए इसको, ये डॉट है। और जी साइन क्यूब टी। आप कहोगे जी ठीक है बात होगी क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और कोस 2t और ये हो गया कोस 2t की पावर 3/2। लेकिन अभी तो एक महाभारत और बाकी है हमारे पास। महाभारत कौन सी बाकी है? अभी हमने केवल यू को सोल्व किया,
v को सोल्व नहीं किया, यानी y को सोल्व नहीं किया, v कह रहा हूँ y को सोल्व नहीं किया, तो y की वैल्यू लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे cos क्यूब टी डिवाइड बाय अंडर रूट cos 2t, यानी y इज इक्वल cos क्यूब टी अंडर रूट cos cos 2t, आई थिंक, हाँ जी, अंडर रूट cos 2t, cos 2t। आप कहोगे लगाइए क्या फॉर्मूला था u बाई वी का, तो v का स्क्वायर यानी अंडर रूट, थोड़ा सा इसमें गैप चाहिएगा, अंडर रूट cos 2t का आ गया है तो स्क्वायर, और आगे कीजिए u का डेरिवेटिव यानी cos क्यूब t का डेरिवेटिव, cos क्यूब t का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव v एज इट इज अंडर रूट cos 2t माइनस अंडर रूट cos 2t का डेरिवेटिव cos क्यूब t। बात आ गई जी समझ में हमारे, बिल्कुल अच्छे से आ गई। अब cos क्यूब t का डेरिवेटिव कीजिए, क्या आएगा जल्दी बताएंगे, पावर रूल लगाएंगे हम x की पावर n को, तो n x n माइनस 1 ये पावर रूल हम लगा देंगे, तो कीजिए जी cos क्यूब t यानी 3 cos स्क्वायर t cos t का sin t और अंडर रूट cos 2t आ गया जी एज इट इज। चलिए जी ये बात तो होगी क्लियर। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स यानी 1/2 अंडर रूट cos 2t, cos 2t का प्यारे बच्चों माइनस sin 2t, और जी sin 2t का मतलब 2t का 2 चेन रूल, और cos क्यूब t है एज इट इज, और डिवाइड बाय पूरे के डिवाइड में चल रहा अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर। थोड़ी बहुत ही वैसी बात बन गई, वैसी क्या बिल्कुल सेम ही लगभग लगभग बात है, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो ये बचा। अब हम लेंगे जी एलसीएम, तो 2 से 2 कैंसल, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अगले स्टेप में करेंगे। एलसीएम हम लेंगे जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, तो ये तो एज इट इज लिखिएगा, पहले आप रूट cos 2t एज इट इज लिखिएगा, ऊपर रूट cos 2t लिखिएगा, एलसीएम ले रहे हैं हम, ऊपर वैल्यू बताइए, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, यानी 3 cos स्क्वायर t sin t रूट cos 2t, तो ये पूरा हो जाएगा यानी cos 2t हो जाएगा, रूट रूट पूरा वैल्यू हो जाती है ना, और यहाँ पर क्या बचेगा जी प्लस का sin 2t और जी cos क्यूब t। आप कहोगे जी ठीक है बात तो समझ में आ गई हमारे। अब रूट cos 2t यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है क्योंकि स्क्वायर से रूट हमने काट चुके हैं यहाँ पर। तो जी जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, 1 की चौथे वाले के साथ, तीसरे की दूसरे वाले के साथ, तो मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे तो cos 2t यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos 2t यहाँ पर, यानी cos 2t को आप लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, cos 2t। समझ में आई बात। तो नेक्स्ट स्टेप में रूट cos 2t और cos 2t जैसे हमने 3/2 पर वहां पर बढ़ाया यहाँ पर भी बढ़ेगा, तो बना दीजिए फिर 3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t प्लस sin 2t और जी cos क्यूब t डिवाइड बाय cos 2t की पावर 3/2। चलिए जी ये आपके पास डी वाई बाई डी टी है ना, ये ध्यान से लिखना है डी वाई बाई डी टी, और आई थिंक एक मिस्टेक मेरे से हो गई, यहाँ पर dx लिख दिया मैंने, डी वाई बाई डी टी। अब हमने करनी है जी डिवाइड, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है प्यारे साथी सेकंड इक्वेशन, तो डिवाइड सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे एक बार वैल्यू लिख लेता हूँ मैं सारी आपसे, फिर मैं वीडियो को मतलब स्किप कर दूंगा। चलिए पहले बच्चों वैल्यू तो मैं लिख चुका हूँ, लेकिन एक मेरे से मिस्टेक हो गई थी, छोटी सी मिस्टेक, वैसे होती नहीं। तो जब मैंने यहाँ पर पावर रूल लगाया कोस स्क्वायर, मतलब यहाँ पर कोस क्यूब टी का पावर रूल लगाया तो 3 cos स्क्वायर टी आ गया, और इस कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी था, यहाँ पर मैंने माइनस लगाया था लेकिन छोटा सा था, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पर भी केवल ये मिस्टेक थी छोटी सी, लेकिन हमने इसमें तो कर दिया ठीक। अब ये मैंने लिख लिया डी वाई की वैल्यू है डी वाई बाई डी टी की, और ये डी एक्स बाई डी टी की है, तो सबसे पहले तो डी टी से डी टी काटिए, इससे ये काटिए, आपके पास बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, तो बचेगा इधर, और इधर वैल्यू आपके पास बचेगी -3 cos 2t, और जी थोड़ा सा राइटिंग इससे साफ नहीं आ रही, चलो साफ लिखने की कोशिश करेंगे, 3 cos 2t और जी cos स्क्वायर t sin t प्लस में cos क्यूब t और जी sin 2t डिवाइड बाय 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t और जी 2 sin t डॉट cos t, ठीक है, ब्रैकेट में एज इट इज रख दीजिए 2 sin t डॉट cos t। अब आप देखिए यहाँ पर क्या कुछ कॉमन है, आपने देखना है, मैं देखूंगा जी, यहाँ पर कॉमन ये देखूंगा मैं कि sin t इसमें भी cos t इसमें भी और sin t cos t यहाँ पर भी है, ठीक है, cos sin 2t है ना ये, तो sin 2t का फॉर्मूला चेंज कर दीजिए वैसे तो, आप sin 2t का जो है वो फॉर्मूला चेंज
कर सकते हो। यहाँ पर 2 sin t है तो कीजिए। तो sin 2t का जैसे फॉर्मूला हम लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का पीछे बताया था आपको, आपको होगा जी 2 sin थीटा डॉट cos थीटा, 2 sin थीटा डॉट cos थीटा। तो डायरेक्ट में कर दूं, चलो कर देते हैं डायरेक्ट, वहां पर तो लिखा ही हुआ है ना, 2 sin t डॉट cos t। आप कहोगे जी ठीक है, अब थोड़ा सा कॉमन लेने में आसानी होगी, तो कॉमन यहाँ से जब मैं लूंगा तो सबसे पहले sin t को कॉमन लीजिए यहाँ से और यहाँ से, sin t आ गया बाहर, तो sin t आ गया जी बाहर, डी वाई बाई डी एक्स चल ही रहा है आपको पता ही है, sin t बाहर, तो sin t जैसे बाहर आया और cos t बाहर आ गया यहाँ से, ये cos स्क्वायर t है तो cos t बाहर आ गया, sin t cos t बाहर आ गए, तो अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ पर तो बचेगा जी -3 cos 2t, और यहाँ पर क्या क्या बचेगा जी, एक बचेगा जी cos t बचेगा एक तो, और प्यारे बच्चों और कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, यही बचेगा प्लस। यहाँ पर बताइए, तो sin t बार cos t बार खाली बचेगा 2 cos q t, ये बचेगा यहाँ पर, ठीक है, सिंपल समझ में आई बात। नीचे देखिए, तो sin t यहाँ पर भी है, cos t यहाँ पर भी, इसमें भी sin t cos t कॉमन ले लीजिए, sin t और cos t कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ पर, सबसे पहले तो 3 cos 2t, और जी यहाँ से बचेगा sin t cos t बार आ गया, यहाँ पर क्या बचेगा sin क्यूब t, तो एज इट इज है, और यहाँ पर sin t cos t कॉमन आ गया तो 2 बचेगा, यहाँ पर भी क्या बचेगा 2, ठीक है जी, ये तो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, तो आप कहोगे cos 2t और cos t, यहाँ भी क्या cos t कॉमन आप ले सकते हो, आप कहोगे जी बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं cos t, हम क्यों नहीं ले सकते, लीजिए कॉमन। या फिर आप 3, ये वाला कॉमन मत लीजिए, काम कीजिए आप दोनों तरफ देखिए, यहाँ पर भी cos 2t है, और मतलब यहाँ पर भी आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो cos 2t का, और नीचे भी फॉर्मूला लगा सकते हो cos 2t का, लेकिन दोनों में फर्क क्या आपने करना पड़ेगा, देखिए दोनों फॉर्मूले होंगे तो cos 2t के ही, लेकिन यहाँ पर आप लगाइए cos की फॉर्म में, क्योंकि cos है ताकि कॉमन लिया जा सके, यहाँ पर आप लगाइए sin की फॉर्म में ताकि उधर भी sin है, sin कॉमन लिया जा सके, तो आपको होगा जी देखिए, तो -3 है मेरे पास, तो -3 cos t है तो है मेरे पास, इसको थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, डी वाई बाई डी टी -3, और जी क्या कीजिए -3 और cos t को थोड़ा अलग लिखिए, cos t को अलग लिखते हैं, लिख लिया, आप बोलोगे जी लिख लिया -3 और cos t को लिख लिया अलग, -3 cos t आ गया जी अलग, अलग आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा, देखो cos 2t बचा, तो cos 2t का एक फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, पहले मैं साइड में लिखवा देता हूँ, cos 2t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t -1, यानी यहाँ पर हमने लगाया 2 cos स्क्वायर t -1, ये तो बात हो गई जी फिनिश, ठीक है। और यहाँ पर 2 cos क्यूब t चल रहा है तो वो मैं अभी नहीं छेड़ता, यहाँ पर ऐसे 2 cos क्यूब t, तो ये मैं नहीं छेड़ता, प्लस 2 cos क्यूब t, ये तो आ गया मेरे पास, समझ गए बात आप। अब नीचे मैंने आपको बोला था, नीचे वाले में देखिए 3 तो एज इट इज रखिए, 3 sin t को मत छेड़िए अभी, 3 sin t को एज इट इज रखिए, और हमने क्या चेंज करना है, cos 2t का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अब की बार लगाना है साइन के फॉर्म में, वो मैं आपको बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि जी फॉर्मूला साइन की फॉर्म में जब हम लगाएंगे तब हमारे पास नीचे साइन है ना, तो कॉमन लेके थोड़े से चांसेस हैं कॉमन वगैरह लेने के, क्योंकि आपने क्या करना है, आंसर को छोटे से छोटा करना है ना, तो इसलिए। तो देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, और जी साइन टी आई मेरे पास प्लस में 2 साइन क्यूब टी। आप कहोगे जी ठीक है, ये तो बन गई बात, थोड़ी सी क्या अच्छे से बात बन रही है, तो चलिए बनाते हैं और बात बनाएंगे इसकी। तो अब एक काम कीजिए आप, काम ये कीजिए, क्या 2 कॉमन आप ले सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन, तो यहाँ से तो आ जाएगा, यहाँ से नहीं आएगा, तब हम क्या करें, थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं, काम कीजिए, देखिए -3 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, -3 की 3 की 2 से करोगे आप आएगा -6 cos t, ये आएगा, और -3 की इससे करेंगे तो +3 cos t, और ये cos t है, ये cos स्क्वायर t है तो cos क्यूब t आएगा ये तो, और 2 cos क्यूब t है मेरे पास, हो ही गया बस लगभग लगभग सम। तो जी अब 3 sin t की कीजिए अंदर, तो 3 sin t की करोगे 1 से करोगे 3 sin t, इससे करोगे -6 sin क्यूब t, आप बोलोगे कि ठीक है ये भी, +2 sin क्यूब t, ओके। तो जी -6 और +2 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, यानी आप लिख सकते हो -4 cos क्यूब t, और जी प्लस में 3 cos t डिवाइड बाय, अब 6 साइन क्यूब टी और 2 साइन क्यूब टी, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। अब ये प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है
कोस माइनस का फॉर्मूला होता है, वैसे एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, देखिए 4 cos क्यूब टी, ये लिखिएगा आप cos 3t का फॉर्मूला, cos 3t इक्वल 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली में। और जी sin 3t का लिखिए, sin 3t का होता है 3 sin t, या थीटा लिख सकते हो आप, यहाँ पर थीटा का लिख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे, थीटा का लिख लीजिए आप, एंगल चेंज हो चुका है थीटा का, थीटा का लिख लीजिए क्योंकि अब तक आप थीटा ही पढ़ते आए हो ना, थीटा या एक्स। ओके, तो 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी, ये फॉर्मूला होता है किसका, sin 3 थीटा का, टी फिर से टी लिख रहा हूँ मैं थीटा, ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो अब आप बोलोगे जी यहाँ पर क्यों पुट किया, यहाँ पर इसलिए पुट किया प्यारे बच्चों, अगर आप माइनस कॉमन लो यहाँ से तो जो माइनस का है वो तो प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का है वो किसका बन जाएगा, माइनस का। तो क्या फॉर्मूला आ गया आपको, होगा जी बिल्कुल सेम आ गया। तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस कोस 3 थीटा, 3 थीटा टी, यहाँ पर टी लिखना है, नीचे साइन 3t, तो कोस बाई साइन हो जाएगा माइनस कोट 3t। बात समझ में आई, यानी ये मेरा है dy बाई डी एक्स, थोड़ा लेंथी सम था, लेकिन ऐसे ऐसे सम को जब आप सोल्व कर लेते हो ना तो मजा बड़ा आता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं स्टूडेंट था तो मुश्किल समों को सोल्व करने का मजा ही अलग है। थोड़ी सी स्लाइड चाहिए कि अभी सम रहते हैं हमारे। चलिए जी, नेक्स्ट सम, सम नंबर 8, सॉल्यूशन 8, सम नंबर 8 को करते हैं प्यारे साथी। तो क्या है जी सॉल्यूशन 8 में, एक्स की वैल्यू गिवन है a cos t प्लस log 10t/2, और जी y की वैल्यू गिवन है a sin t। ठीक है जी, अब कीजिए इसको, तो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t, ये लाइन लिखने के बाद तो dx बाई डी टी इज इक्वल, ए एज इट इज रखना है, cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन टी, और log 10t/2 का क्या होगा, 1/10t/2, और 10t/2 का क्या होगा, सीकेंट स्क्वेयर t/2, और इस t/2 का होगा जी 1/2। अब आपको होगा जी, देखिए कैसे किया हमने, log x का होता है 1/x, तो 1/x किया, x की वैल्यू 10t/2 थी। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, यानी 10t/2 का सीकेंट स्क्वेयर t/2, और अब t/2 का डेरिवेटिव कैसे निकाला, देखिए t को आप लिख सकते हो t इंटू 1/2 लिख सकते हो, तो t का डेरिवेटिव 1, और कॉन्स्टेंट टर्म को हम एज इट इज लिखते थे, ये हमने कर दिया। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लीजिए, a माइनस साइन टी प्लस 10t/2 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो जी प्लस, तो 10t/2 को आप क्या लिख सकते हो, तो 1/sin t/2 डिवाइड बाय cos t/2 लिख सकते हो, आपको होगा जी, लिख दीजिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। सीकेंड स्क्वायर t/2 को 1/cos स्क्वायर t/2 लिख सकते हो, क्योंकि सीकेंड जो होता है कोस का उल्टा होता है, और 1/2 है ही, तो यानी 1/2 का आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है जी, थोड़ी काटा पिट्टी कीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो क्या बचेगा 2 sin t/2 और cos t/2, 2 sin t/2 cos t/2, फॉर्मूला किसका होता है, फॉर्मूला होता है sin t का, किसका फॉर्मूला होता है, sin t का। एक्चुअली में ये फॉर्मूला कुछ ऐसे था, sin 2 थीटा इज इक्वल 2 sin थीटा डॉट cos थीटा, ये फॉर्मूला था। लेकिन जब थीटा की जगह यानी टी आ गया, और वो भी खाली टी आ गया, तो 2 से डिवाइड करनी पड़ी, तो इधर भी 2 से डिवाइड करनी पड़ी, और इधर भी सभी एंगल को करनी पड़ी, तो यानी आप इसको लिख सकते हो a माइनस साइन टी प्लस में 1/sin t, ये आप इसको लिख सकते हो। ठीक है जी, समझ में आई बात, बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। एल्शियम ले लीजिए इसका, तो क्या आएगा एल्शियम, a यहाँ पर साइन, एल्शियम लेंगे साइन टी, और जी साइन टी की 1 से डिवाइड करेंगे, साइन टी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वेयर टी, माइनस का निशान है, और प्लस का 1 एज इट इज। ठीक है जी, अब इसको रख दीजिए यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, डी वाई बाई डी टी को सोल्व कीजिए, यानी ए साइन टी है ये, तो डी वाई बाई डी टी जब हम निकाल लेंगे तो ए एच डी और साइन टी का कोस टी। ठीक है जी, अब सेकंड इक्वेशन ये रही, और ये रही प्यारे साथी फर्स्ट इक्वेशन, और डिवाइड कर दीजिए इनको, तो डिवाइड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट। ठीक है जी, तो अब हम डिवाइड जब करेंगे, यानी डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करना है, तो डी वाई बाई डी टी ये रहा, तो जी आपने करना है कुछ ऐसे, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो डी टी से डी टी कैंसल, यहाँ पर बचा डी वाई बाई डी एक्स, नेक्स्ट ए कोस टी डिवाइड बाई ए एज इट इज
माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस में 1 डिवाइड बाय कोस टी। ये आपके पास बचा है। सबसे पहले तो ए से ए कैंसल आउट कीजिए, और इसको क्या आप 1 माइनस साइन स्क्वायर टी नहीं लिख सकते? आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या कोस स्क्वायर टी के इक्वल नहीं आता? अब आप कहोगे जी धुंधला धुंधला सा याद तो आ रहा है, तो याद दिलाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता था जी? आप कहोगे जी 1 के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? आप कहोगे जी कोस स्क्वायर थीटा के। अब याद आ गया पूरा? आप कहोगे जी ठीक है। तो कोस टी डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप? कोस स्क्वायर टी डिवाइड बाय कोस टी। पहले इसको काट दीजिए, क्या बचेगा? कोस टी बचेगा, फिर ऊपर वाले से भी कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा जी? 1 बचेगा। कुछ मिस्टेक हुई क्या? अच्छा मिस्टेक हो चुकी है, सॉरी सॉरी सॉरी। मिस्टेक क्या हो चुकी है? यहाँ पर हम लिख चुके हैं साइन कोस टी है, लेकिन यहाँ पर साइन टी है। दोबारा करते हैं प्यारे बच्चों, दोबारा कीजिए। तो कोस टी और डिवाइड बाय क्या बचेगा यहाँ पर? कोस स्क्वायर टी और डिवाइड बाय साइन टी, ये बचा है मेरे पास। तो ये वैल्यू बची है। अब हमें क्या करना है देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, ये देखिए ये डिवाइड के डिवाइड में 2 वैल्यू है। अगर ऐसे वैल्यू होती है 2 तो हम इसको पलटते हैं। कैसे करते हैं? पलटते हैं। देखिए ये पूरे डिवाइड में 2 वैल्यू है। क्या है? 2 वैल्यू। जब 3 डिवाइड इस तरह की हो तो वैल्यू पलटी जाती है, यानी क्या होता है? साइन टी ऊपर आ जाता है जी, और कोस स्क्वायर टी आ जाता है नीचे। कोस से कैंसिल, साइन बाय कोस हो जाएगा tan टी। तो ये मेरा आंसर। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, x इज इक्वल ए सिकेंड थीटा, x इज इक्वल ए सिकेंड थीटा, और जी y इज इक्वल बी टेन थीटा। बी टेन थीटा एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेकिंग कर लेनी जरूरी है, कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी रकम में। ए कोस थीटा कौन सा समय? हाँ ये 9 समय। बी टेन थीटा, इसके बाद 2 सम रह जाएंगे बस। तो कीजिए डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये लिखने के बाद dx बाई डी थीटा इज इक्वल ए एज इट इज। सीकेंड थीटा का क्या होता है जी? डेरिवेटिव। सीकेंड थीटा का वैसे मैंने आपको बताया हुआ था, सीकेंड थीटा डॉट टेन थीटा। तो जी डी वाई बाई डी थीटा का, तो बी कॉन्स्टेंट, बी एज इट इज। टेन थीटा का सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है जी? सीकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड सेकंड नहीं, दे डिवाइड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट। तो जी डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और उस तरफ क्या बचेगा जी? बी सिकेंड स्क्वायर थीटा। वाई वाला हमेशा ऊपर रखना है, आपने बता चुका हूं। ए सिकेंड थीटा डॉट टेन थीटा। चलिए जी, सिकेंड थीटा से एक पावर कैंसल, तो क्या बचेगा? बी सिकेंड थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा। अब थोड़ा सा और एक्सपेंड आप इसको कर सकते हो। कैसे? क्या जी सिकेंड थीटा को आप 1 बाय कोस थीटा नहीं लिख सकते? तो आप कहोगे जी लिख सकते हो। टेन थीटा को साइन बाय कोस नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। अब ऐसे 4 वैल्यू हो जाती है, तो चौथे वाले की पहले वाले के साथ और दूसरे वाले की तीसरे वाले के साथ। लेकिन जिस हिसाब की पिछले सम में हमारे पास वैल्यू बनी थी, ऐसे ब्रैकेट के नीचे 2 वैल्यू, तो उसमें पलटती है वैल्यू, यानी ये सबसे ऊपर और ये नीचे ही ऐसे। ठीक है ना? तो अब आप करोगे इसको तो क्या आएगा जी? देखो बी कोस थीटा डिवाइड बाई दूसरे की तीसरे से साइन थीटा डॉट कोस थीटा। कोस से कोस कैंसल, क्या बचेगा? 1 बाय साइन थीटा, यानी आप बोल सकते हो ए बी है, बी बाय ए बी है साथी, ए ये रहा, तो ए यहाँ पर लगा लीजिए आप। बी बाय ए 1 बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा? कोसिकेंट थीटा। ठीक है जी। नेक्स्ट सम, 2 सम रहते हैं अपने पास, ओनली 2 सम। उसके बाद जो है इस एक्सरसाइज का समापन हो जाएगा। चलिए जी, 2 सम देखते हैं। सम नंबर 10th। तो जी सॉल्यूशन 10th, सॉल्यूशन 10। एक्स इज इक्वल ए कोस थीटा प्लस थीटा डॉट साइन थीटा। थोड़ा सा लेवल अच्छा आ सकता है इसमें, आपने टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। और नेक्स्ट क्या है जी? y इज इक्वल, जो कॉन्सेप्ट बताया बस उसी को यूज कीजिए। कॉन्फिडेंस रखा करो अपने मन में जब भी आप कोई भी सम सोल्व करते हो। ठीक है? और बस प्रैक्टिस, ज्यादा किसी को जो मैथ में वीक होता है प्यारे बच्चों, देखिए
एक बात थोड़ी सी मैं 2 मिनट आपकी लेना चाहूंगा, 2 मिनट से भी कम। जो आपका प्रेजेंट है वो किसकी मिस्टेक की वजह से है? जो आपने पास्ट में मिस्टेक करी उसकी वजह से है। कोई बच्चा जो है, जैसे मान के चलो कोई बच्चा होशियार है, इंटेलिजेंट है, और कोई बच्चा वीक है, तो वो जो भी होशियार या वीक है तो वो पास्ट की वजह से है। अगर किसी बच्चे ने पास्ट में मेहनत की है, अच्छे से क्लासेस में ध्यान दिया है, टीचर्स की बातों को सुना है, माता पिता की बातों को सुना है, तो वो आज इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पथ भटकते आजकल के स्टूडेंट को वक्त नहीं लगता। दूसरी चीज, अब जो पास्ट में वीक था, मतलब पास्ट में आपने मिस्टेक करी जिसकी वजह से आप प्रेजेंट में स्टडी में वीक हो, तो जरूरी नहीं है फ्यूचर में भी वीक हो गए। अगर आपका प्रेजेंट अब अच्छा है, वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा प्यारे बच्चों। और आपने प्रेजेंट में बहुत ज्यादा ही आपने परिश्रम करना है। अगर आप वीक बच्चे हो तो बार बार समझिए, बार बार देखिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप सब कुछ सर्च कर सकते हो, निकाल सकते हो, प्रैक्टिकल तरीके से सीख सकते हो, अगर आप में सीखने की लगन है तो। ठीक है जी, केवल इतना ही कहना था। अब सम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो dx बाई डी थीटा, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए जी, ए एज इट इज कांस्टेंट है, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस, अब देखिए ये दोनों फंक्शन आ गए, यू इंटू वी लगाना पड़ेगा, दोनों का डेरिवेटिव पॉसिबल है, तो लगाइए यू का डेरिवेटिव यानी थीटा का डेरिवेटिव, साइन थीटा एज इट इज, वी एज इट इज, प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव और जी थीटा एज इट इज। इसमें भी ऐसे ही लगेगा, तो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, डॉट साइन थीटा यानी साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, और थीटा हमारे पास ये रहा, प्लस से माइनस कैंसल, तो ए थीटा कोस थीटा ये बचा मेरे पास। डी वाई बाई डी थीटा को सोल्व कीजिए। अब आप कहोगे जी ए एज इट इज कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का कोस थीटा प्लस यू इंटू वी लगाइए, प्लस नहीं माइनस है इसमें, तो यू इंटू वी जब हम लगाएंगे तो थीटा का डेरिवेटिव 1 और कोस थीटा का नहीं, सबसे पहले यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज, और प्लस वी का डेरिवेटिव यानी कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा आपका होगा जी माइनस साइन थीटा, और ये माइनस प्यारे बच्चों पूरे के ऊपर है। ठीक है, तो इसलिए आपने ब्रैकेट यहाँ पर लगा देनी है, और जी थीटा एज इट इज, थीटा एज इट इज यहाँ पर लगा लीजिए, थीटा एज इट इज। समझ में आई बात? तो जी ए एज इट इज कोस थीटा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो माइनस कोस थीटा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थीटा डॉट साइन थीटा। ठीक है, अब प्लस का माइनस का कैंसल आउट, यहाँ पर बचा ए थीटा साइन थीटा, ये वाली बची आपके पास। अब आपने क्या करना है, केवल इसमें केवल क्या करना है, तो केवल आपने डिवाइड करनी है, तो डिवाइड कर दीजिए। तो जी ये फर्स्ट इक्वेशन बनाइए आप, फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, तो डिवाइड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट, वी गेट, तो कीजिए। अब आपने क्या करना है, यानी ए थीटा साइन थीटा की डिवाइड करनी है ए थीटा तो कोस थीटा से। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए डी वाई बाई डी डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा, तो जी क्या आएगा आपके पास, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई ए थीटा कोस थीटा, तो ए थीटा से ए थीटा कैंसल आउट, साइन थीटा बाई कोस थीटा आ जाएगा टेन थीटा। बोलो बात आई समझ में? ठीक है जी, चेन रूल आपने कभी नहीं बोलना है, जब तक डेरिवेटिव 1 नहीं आ जाता किसी का तब तक आपने करना है। वैसे मैं बेसिक क्लास में अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूँ। चलते हैं जी इस एक्सरसाइज के लास्ट सम की तरफ। सॉल्यूशन 11, सम है x इज इक्वल अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, ए की पावर साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स ए की पावर अंडर रूट ऐसे है, और साइन इनवर्स टी ऐसे है जी, और y की पावर ए कोस इनवर्स टी। अब मैं इस सम को जब भी कराता हूं तो मैं कराता हूं जी लोग से। जब भी कोई सम आपको दिखे थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है तो अप्लाई लोग ऑन बोथ साइड, बस सिंपल। तो यहाँ पर लगाइए, तो लोग अप्लाई लोग ऑन बोथ साइड, लोग एक्स इज इक्वल लोग अंडर रूट को क्या मैं पावर 1/2 नहीं लिख सकता? आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हो, तो इसकी पावर 1/2, तो जी लोग एम की पावर एन, तो एन लोग एम। चलिए जी बड़ी बात, आप कहोगे जी आया मजा। ठीक है जी, अब लोग m की पावर फिर से n, तो फिर इसको भी आगे ले आइए 1/2 साइन इनवर्स टी, और जी साइन इनवर्स टी और लोग ए। अभी तक डेरिवेटिव नहीं कर रहे, यानी लोग एक्स सेम चलेगा अब तक। ओके, तो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो अब हम डेरिवेटिव करेंगे, यानी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, लिख लेनी है लाइन।
तो जी log x का क्या होगा, आप बोलोगे log x का होगा 1/x, और x का डेरिवेटिव हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx/dt लिखेंगे हम जरूर से जरूर, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इज इक्वल 1/2 कॉन्स्टेंट और जी log a भी कॉन्स्टेंट, तो दोनों एज इट इज रहेंगे, log a भी कॉन्स्टेंट है। साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x²। पिछले लेक्चर में आपको बड़े अच्छे से मैं बता चुका हूँ, या फिर आपके मैथ की बुक में लिखा हुआ है 5.3 के ऊपर, ठीक है, ऊपर वाले पेज पर। तो x यहाँ पर डिवाइड में, आई थिंक इसमें प्रूफ करना था आपको कुछ, एक बार मैं इक्वेशन देख लेता हूँ दोबारा से इसकी। हाँ, शो दैट dy/dx इज इक्वल -y/x, तो y/x की फॉर्म में प्रूफ करना है ना, तो अब एक काम करना है आपने, इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, यानी डिवाइड में मल्टीप्लाई में इसको एज इट इज रखिए, 1/2 log a 1/√1 - x²। आप बोलोगे जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ठीक है, मजा आ गया। अब y को करते हैं सेम, y इज इक्वल √cos इनवर्स t, a की पावर है, a की पावर, सॉरी सॉरी सॉरी, √a की पावर cos इनवर्स t, ये बात ठीक है जी। अब अप्लाई log ऑन बोथ साइड, यानी log y इज इक्वल log √a cos इनवर्स t, ठीक है जी, cos इनवर्स t। तो इसको मैं पावर 1/2 लिख सकता हूँ, आप कहोगे जी लिख लीजिए, बिल्कुल लिखिए, क्यों नहीं लिखेंगे। तो 1/2 आगे log m की पावर n, 1/2 log a एज इट इज, और g की पावर cos इनवर्स t, ये तो एज इट इज है ही। अब फिर से log m की पावर n, तो जी cos इनवर्स t को भी आगे उतारो, फिर cos इनवर्स t को भी आगे उतारो, log a, तो ये log y चल ही रहा है साथ साथ। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, नो सॉरी t, डिफरेंशिएट लिख देता हूँ, कभी कंफ्यूज आप हो जाओ। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t आपने करना है, तो जी log y का 1/y dy/dt, और जी 1/2 एज इट इज, log a कॉन्स्टेंट, और log a एज इट इज, कोस इनवर्स t का साइन से केवल एक चीज चेंज होती है, वो है निशान, बस, और कुछ नहीं चेंज होता। तो y डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो जी, y 1/2 log a माइनस माइनस लगा दीजिए आगे, log a, और जी इंटू आई, इंटू कभी आप x समझ लो इसको, डॉट लगा दीजिए, डॉट -1/1 - t², इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जी अब आपने क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यानी ये सेकंड है तो डिवाइड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड वी गेट, ओके। तो जी डिवाइड करना है हमें, तो अब इसको लिखिए पहले, तो सबसे पहले तो इधर वाले को लिखिए dy/dt, और जी dx/dt कैंसल आउट, यानी dy/dx आ जाएगा ये, तो आप कहोगे जी ठीक है, इक्वल, इक्वल लगाइए, तो -y 1/2 log a, -y 1/2 log a 1/√1 - x t², और जी दूसरी साइड हमारा लिखा था x 1/2 log a 1/1 - t², ये निकला था दूसरी साइड, ठीक है जी। दूसरी साइड कहाँ गई, गायब हो गई, ये रहा x², नहीं t², t², ओके, t² था ना, आप कहोगे जी हाँ t² था। तो अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसल, लोगे से लोगे कैंसल, ये वैल्यू से वैल्यू कैंसल, बचा -y/x। तो चेक कीजिए क्या ये आपको प्रूफ करना था, आपको होगा जी बिल्कुल यही प्रूफ करना था। तो प्यारे बच्चों, बड़े अच्छे से हमने इस लेक्चर को कवर किया 5.6 को, ठीक है जी, एग्जाम्पल के साथ। थोड़ा बड़ा लेक्चर हो सकता है, तो अगर आप पूरा ना देख पाओ तो आधा आधा करके देख सकते हो उसको। काफ़ी कोशिश करी थी, क्योंकि इजी चैप्टर था, सोचा कि पूरा ही करा दिया जाए एग्जाम्पल के साथ ही, क्यों इसको टुकड़ों में कराया जाए। और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.7 को करेंगे, आसान है, अच्छे से करेंगे, तो उसमें मेरे साथ जुड़िएगा। जैसे ही मैं डेरिवेटिव के सारी एक्सरसाइज खत्म कर लूँगा, फिर हम कंटिन्यूटी को स्टार्ट करेंगे, जो हमारा 2-3 लेक्चर में वो भी खत्म हो जाएगा। तो सिलेबस आपका बहुत ठीक चल रहा है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी, लेकिन रिविजन आपने करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। कोई भी बढ़िया से बढ़िया टीचर से पढ़ लेना, लेकिन वो सभी ये बोलेंगे जी रिवीजन मस्ट है, क्योंकि पढ़ा हुआ आपके काम नहीं आएगा, आपके काम आएगा आपने कितना पढ़ा, ठीक है ना। देखा हुआ काम नहीं आएगा, जैसे हमारे टीचर बोलते थे कि जी आपके काम खाया हुआ नहीं आएगा,
आपके शरीर के जो काम आएगा वो पचाया हुआ आएगा, और वो पचाने का कार्य करेगा रिवीजन आपने। ठीक है जी। तो कैसा लगा लेक्चर ये जरूर बताइएगा, और चैनल जिस जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती है इस चैनल पर। क्लास 12th 10th और 8th का मैथ स्टार्ट हो चुका है, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइबर बढ़वाइए मेरे। क्लास 12th के 10th के 8th के भी शेयर कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बड़ी ही लगन से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और अगर आप मेरे को भी सपोर्ट करोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, और भी शायद मैं आपके लिए कुछ अच्छा तैयार कर पाऊँ। तो ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।